हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय को शुरू करते हैं और हमारा अध्याय है वाक्य विचार। तो सबसे पहले हम जानेंगे वाक्य कहते किसे हैं। बच्चों, शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूरा अर्थ दे वाक्य कहलाता है। शब्द अपने आप में भी अर्थवान होते हैं, लेकिन वाक्य में प्रयोग हुए बिना जब शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, वाक्य में प्रयुक्त होकर उन्हें एक निश्चित अर्थ मिल जाता है। वाक्य में सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम रहता है जिससे पूरी बात समझ में आती है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तब वह पद कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात में, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब वे क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। तो चलिए अब वाक्य के अंगों को भी जान लें। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। सबसे पहले पढ़ते हैं उद्देश्य के बारे में। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या जिसका वर्णन किया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, अर्थात कर्ता। दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है अर्थात कर्ता के बारे में जो कुछ बात कही जाती है वो विधेय होती है, अर्थात उसे विधेय कहते हैं। आइए कुछ उदाहरणों को पढ़ते हैं जिसमें उद्देश्य और विधेय को समझेंगे आप। जैसे वाक्य है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। इसमें मैं उद्देश्य है और अपने घर जा रहा हूँ विधेय है। तुम्हारा दोस्त आज भी नहीं आया। इसमें तुम्हारा दोस्त उद्देश्य है और आज भी नहीं आया विधेय है। राम लक्ष्मण और सीता वन चले गए। इसमें राम लक्ष्मण और सीता उद्देश्य हैं और वन चले गए विधेय है। आइए कुछ विशेष बात है जिसे जानना जरूरी है इस पाठ में। पहली बात है कि कई बार वाक्य में उद्देश्य प्रकट नहीं होता, वह छिपा रहता है, जैसे जाओ। दूसरी बात, इस वाक्य में केवल विधेय प्रकट है जबकि तुम उद्देश्य छिपा हुआ है, अर्थात इसमें तुम उद्देश्य छुपा हुआ है। जाओ बोल रहे हैं तो किसी को तो जाओ बोल रहे होंगे, तो इसमें कौन है उद्देश्य? तुम है। अब बढ़ेंगे हम वाक्य के भेद की ओर। तो बच्चों, वाक्य के भेद दो आधारों पर किए गए हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद, जो 3 प्रकार के हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो जानते हैं पहले सरल वाक्य क्या होते हैं। जिस वाक्य में एक या एक से अधिक उद्देश्य और केवल एक क्रियापद होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे महेश आ गया, मैंने खाना खा लिया, पूरब में सूरज निकल आया, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये क्या है? सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस। दूसरा है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य योजक से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राहुल समय पर दफ्तर आता है और मेहनत से काम करता है। मैं उसके पास गया तो था, लेकिन वह नहीं मिला। इसमें लेकिन ने इन दोनों को जोड़ दिया। तुम साथ चलोगे या हम अपने आप चले जाएं, या ने इन दो वाक्यों को आपस में जोड़ दिया तो ये क्या कहलाए? संयुक्त वाक्य कहलाए, अर्थात योजकों के द्वारा दो वाक्य आपस में जुड़ रहे हैं। तीसरा है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे क्या यह वही आदमी है जिसने तुम्हारी मदद की थी। इसमें प्रधान उपवाक्य है क्या यह वही आदमी है, और आश्रित उपवाक्य है जिसने तुम्हारी मदद की थी। दूसरा है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा आज्ञावाचक और 5वां संदेहवाचक वाक्य, छठा है इच्छावाचक, 7वां संकेतवाचक वाक्य और 8वां है विस्मयादि बोधक वाक्य। चलिए एक एक करके इन्हें भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे विधानवाचक वाक्य। इस वाक्य में क्रिया के द्वारा कर्म के होने की सामान्य सूचना मिलती है। जैसे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ, सामान्य आपको कार्य होने के बारे में पता लग रहा है, तो ये विधानवाचक वाक्य है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेध यानी कि नहीं होने का बोध। इस वाक्य में कार्य के होने का निषेध किया जाता है, जैसे कि हम ऐसा कार्य नहीं कर सकते, उसे अब मत जाने दो, अर्थात इसमें नहीं का बोध हो रहा होता है, तो ये निषेधवाचक वाक्य है। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य।
प्रश्न किया जाए। इस वाक्य में प्रश्न किया जाता है, जैसे आपने ऐसा क्यों किया, वे लोग कब आएंगे, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये सब क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा, इस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश दिया जाता है। जैसे ये काम तुरंत करो, आज्ञा दी गई, धीरे धीरे बोलो, उपदेश दिया गया। तो ये सब क्या है वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। अगला वाक्य है हमारा संदेहवाचक वाक्य, जिसमें संदेह प्रकट हो, अर्थात इस वाक्य में संदेह, शंका या संभावना की सूचना मिलती है। जैसे आज हमें देर हो सकती है, शायद वह आ जाए, इसमें संदेह का भाव है। तो ये वाक्य संदेहवाचक वाक्य है। अगला वाक्य हमारा इच्छावाचक वाक्य। इस वाक्य से इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद प्रकट होता है। जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, आपका मनोरथ सफल हो। तो इसमें शुभकामनाएं और आशीर्वाद और इच्छा दी गई है। तो ये इच्छावाचक वाक्य है। 7वें नंबर पे आता है संकेतवाचक वाक्य। इस वाक्य में शर्त या संकेत दिया होता है। जैसे अगर तुम समय पर नहीं आओगे तो तुम्हें सजा मिलेगी, यदि तेज आंधी आई तो बिजली चली जाएगी। अर्थात संकेत दिया होता है कि अगर ये काम हुआ तो दूसरा काम भी हो ही जाएगा। संकेत का भाव होता है। तो ये संकेतवाचक वाक्य है। और आखिरी है 8वां विस्मयादिबोधक वाक्य। इस वाक्य के द्वारा विस्मय, हर्ष, शोक आदि भाव प्रकट होते हैं। जैसे कितना सुहावना दिन है, अरे ये क्या है। अर्थात हमारे मुंह पर अनेक तरह के विस्मय के भाव प्रकट होते हैं और कुछ शब्द निकलते हैं हमारे मुंह से, तो वो विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को आपके अभ्यास के लिए एक बार दोहरा लेते हैं। शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूरा अर्थ दे वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य व विधेय। वाक्य के भेद 2 आधारों पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य व मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।